नमस्कार दोस्तों। जय श्री राधे कृष्ण। जय माता रानी की। दोस्तों, आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से और दान करने से, इसके अलावा भगवान सत्यनारायण की आराधना करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है और अनेकों प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से कायिक, वाचिक और मानसिक समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो इस दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इसके अलावा भगवान चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा को विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। विवाहित महिलाएं, सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन व्रत धारण करती हैं और वट पूर्णिमा का व्रत करके अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं, अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं और वट वृक्ष की पूजा आराधना करती हैं। जैसे कि कई क्षेत्रों में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत किया जाता है, उसी प्रकार से कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। तो बहुत सारे स्थानों पर आज वट सावित्री का व्रत होता है और बहुत सारे भक्त हैं जो कि प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि कब है, पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। पूर्णिमा का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो पूर्णिमा व्रत आपको कब करना है, इसके अलावा स्नान दान की पूर्णिमा कब है और जो भक्त वट सावित्री का व्रत करते हैं उन्हें वट सावित्री का व्रत किस दिन करना है और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर किस प्रकार से पूजा आराधना करें, शुभ मुहूर्त क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूर्णिमा का व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 10 जून को सुबह 11:35 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 11 जून को दोपहर में 1:13 पर। तो अगर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो पूर्णिमा का व्रत आपको धारण करना है 10 जून 2025 मंगलवार के दिन, क्योंकि रात्रि में जब पूर्णिमा तिथि होती है तो पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर उनके दर्शन करके अर्घ देकर अपने व्रत का हम समापन करते हैं। तो पूर्णिमा व्रत 10 जून को रखा जाएगा। दिन होगा मंगलवार का 10 जून को। सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:23 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:19 पर। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो चंद्रोदय काल का समय है शाम को 6:45 पर। 10 जून को ब्रह्मा मुहूर्त का समय है सुबह 4:02 से 4:42 तक। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अमृतकाल का समय है सुबह 6:32 से सुबह 8:18 तक। और 10 जून को अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:53 से दोपहर 12:49 तक। यह सभी शुभ मुहूर्त है जिस समय में आप पूजा आराधना कर सकते हैं। कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना चाहें तो अभिजीत मुहूर्त सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करें राहु काल की, तो 10 जून को राहु काल का समय है दोपहर में 3 बजे से 4:30 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं।
कोई समस्या नहीं है तो जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं 10 जून 2025 को पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे, लेकिन स्नान दान की जो पूर्णिमा है वह 11 जून 2025 को है, क्योंकि प्रातः काल में मतलब ब्रह्मा मुहूर्त में जो पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है वो 11 जून को प्राप्त हो रही है और सूर्योदय कालीन पूर्णिमा ही स्नान दान के लिए मान्य होती है। तो 10 जून को व्रत धारण करेंगे और स्नान दान की पूर्णिमा 11 जून 2025 को पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो ब्रह्मा मुहूर्त रहेगा 11 जून को सुबह 4:02 से 4:42 तक। यही समय है जिस समय में आपको स्नान करना है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। 11 जून को अमृतकाल का समय है सुबह 10:26 से दोपहर 12:10 तक। 11 जून को अभिजीत मुहूर्त का समय आपको नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है। और 11 जून को राहु काल का समय है दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा 2 दिन मनाई जाएगी, 10 जून को भी और 11 जून को भी। जैसे कि अगर आप व्रत धारण करते हैं पूर्णिमा का तो 10 जून को व्रत धारण करना है, और अगर आप भगवान सत्यनारायण की कथा करना चाहते हैं तो 10 जून को भी कर सकते हैं, चाहे तो 11 जून को भी कर सकते हैं। कथा के लिए दोनों दिन की पूर्णिमा श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से संबंधित यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आने वाली वीडियो में आप जानेंगे कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर पूजा किस प्रकार से करें। तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।